सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप
कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति। आज 27 सितंबर 2021 के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। परमात्मा कहे, हे मेरे मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। योग एक बल है, योग एक शक्ति है। इससे ही क्या होगा, हम विकर्मा जीत बनेंगे, है ना। योग एक अग्नि है। जैसे जब अग्नि जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब चीज़ स्वाहा हो जाती है, सब चीज़ जल के भस्म हो जाती है। उसी तरह से क्या है कि परमात्मा की याद भी एक अग्नि है, जिससे हमारी आत्मा में जो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के या किसी भी प्रकार के हमारे कहा जाए ईर्ष्या, द्वेष, जो भी प्रकार की कमियां हैं, वो जितना जितना हम परमात्मा को याद करते जाएंगे और हमारी आत्मा में शुद्धिकरण होता जाएगा तो हमारे वो विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो परमात्मा की याद में इतनी बड़ी शक्ति है। योग, योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। तो ये क्या है, इस योग बल में इतनी बड़ी शक्ति है जो क्या करती है, हमारे विकर्मों को विनाश करके विकर्मा जीत बना देती है। विकर्मों पर हम जीत प्राप्त कर लेते हैं, पापों पर हम विजयी बन जाते हैं। केवल एक काम करना है, केवल परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना है। जैसे पावर हाउस से जैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, लाइट आ जाती है, उसी प्रकार से बुद्धि का कनेक्शन जब परमात्मा की याद से हम अपने को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर वो शक्ति आती है और उस योग की अग्नि से, योग अग्नि कहा गया है ना, कहते योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग से चित्त की वृत्तियाँ शुद्ध हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर वो पावर आएगी और हमारे अंदर से बुराइयाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल ऐसा बुद्धि में चल जाता है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते करते भी हम पुरुषार्थहीन बन जाते हैं? उत्तर क्या है, अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलअप कर लेंगे, पीछे आगे पीछे चलेंगे, माना आगे चलेंगे, जब समय बहुत पड़े रहेगा तो हम गैलअप कर लेंगे, अर्थात क्या करेंगे, जंप लगा लेंगे। अभी तो बहुत जीवन का समय पड़ा हुआ है, अभी बहुत श्वासें पड़ी हुई हैं, अभी कहाँ समय है, जब बुढ़ापा होगा तब कर लेंगे। ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं ना, जब बूढ़े होंगे अभी से क्या हम ज्ञान ध्यान की बातें करें ना। भगवान कहते हैं जीवन का भरोसा ही नहीं है किसी का भरोसा। अभी कोरोना काल में ये समझ में आ गया क्या, कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे, कल कल करते मर जाएंगे। आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करते करते मर जाएंगे। तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। जितना हो सके अपना भी कल्याण करें और सर्व का कल्याण करें, सर्व के कल्याणकारी बने। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो कि समय तो बहुत पड़ा है, कर लेंगे कर लेंगे। भगवान ने कहा श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करो, जो करना है
अच्छा कार्य करना है वो अभी करो, अभी अपना जीवन बनाओ, अभी परमात्मा की याद से अपने विकर्मों को विनाश करो, पुरुषार्थहीन नहीं बनो। और गीत है ओम नमः शिवाय। आज गीत बहुत सुंदर है, ओम नमः शिवाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, है ना। रूहानी बाप कहें, रूहों का पिता कहें, आत्माओं का पिता परम पिता कहें, सुप्रीम गॉड फादर कहें, बात एक ही है। तो वो सभी को नमस्ते करते और हम भी उनको नमस्ते करते और गुड मॉर्निंग। आज का धारणा का सार क्या है? धारण क्या करना है? सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सैल्वेज करना माने सभी डूबतों को निकालना। जैसे सैल्वेशन आर्मी होती है ना, रक्षक दल होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या कोई डूबता रहता है, बाढ़ में डूबा या कोई कारण से कुछ हो गया, तो क्या करते हैं? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू क्या करते हैं? उनकी रक्षा करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं? आर्मी ऐसी होती है जो उनकी रक्षा करती है। हमें भी सारे विश्व को क्या करना है? उनका रक्षक बनना है। कैसे? उनका रक्षक कैसे बनना है? परमात्मा की सत्य पहचान दे करके, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके अपने विकर्मों को विनाश करने की विधि सिखानी है। जब वो उनके विकर्म विनाश हो जाएंगे तो स्वरक्षक बन ही जाएंगे। तो जो स्वरक्षक बन गया वो विश्व रक्षक अपने आप बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? सभी आत्माओं को, सभी रूहों को क्या करना है? कौन सी खिदमतगारी करनी है? खिदमतगार माने सेवा करने वाले, मददगार बनने वाले। तो ऐसी खुदाई खिदमतगारी करनी है कि सभी आत्माओं को परमात्मा से संबंध जोड़ करके उनके अंदर के विकर्मों का विनाश कराना है। सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है, अपने रूहानी पिता को पहचाने, अपने ईश्वर को पहचाने और उस जिसकी संतान है उससे कनेक्शन जोड़ करके अपने विकर्मों का विनाश करें। सेकंड पॉइंट, प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। सबसे प्यारा कौन है? देहधारी तो विनाशी हैं। एक जन्म में आज ये है, अगले जन्म में दूसरे होंगे, पिछले में कुछ और थे। तो ये तो जन्म दर जन्म बदलते रहते हैं संबंधी, लेकिन अविनाशी संबंधी हमारा कौन है? परमात्मा है। तो प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है, बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। ये सृष्टि का ड्रामा है, ये चल रहा है, इसमें कुछ भी होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, वो सभी साक्षी होकर के देखना है, किसी बात में घबराना नहीं है। आज का वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन नहीं, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं ना करूँ तो होगा ही नहीं, ये मैं मंदिर में जा कर के क्या करते हैं? बकरे की बलि चढ़ाते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं ये मैंपन की बलि चढ़ाओ। बकरा क्या करता है? मैं। हम बकरे की बलि चढ़ाते हैं, किसी जीव जंतु की बलि चढ़ाते हैं ना। भगवान ने कहा ये जो अपने अंदर का मैंपन है ना, इसकी बलि चढ़ा दो। तो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब मैंपन मिट गया तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, और अगर मैंपन है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैंपन के बोझ को समाप्त कर, ये बोझ है एक तरह का, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। ऐसे बालक भी बनो और मालिक भी बनो। परमात्मा के हम बच्चे भी हैं, बालक भी हैं और मालिक भी हैं। परमात्मा ने मालिक बनाए। जो बच्चा घर का बच्चा होता है वो घर का मालिक भी होता है और बालक भी होता है। बालक बन करके उनकी आज्ञा का पालन करने वाले, और मालिक बन करके क्या करना है? अन्य आत्माओं को भी ईश्वरीय संदेश देने वाले, उनका भी कल्याण का सोचने वाले, उनको भी कल्याणकारी रास्ता बताने वाले।
जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं ही करता हूँ, मुझे ही तो करना है, तो बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि है ना, नाचो उड़ो। भगवान कहते हैं सारा बोझ मुझे दे दो, है ना, आप हल्के हो जाओ। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। बस क्या ज़रूरत है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाने का। तो फिर क्या करें, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। एक परमात्मा से अपनी बुद्धि को लगाओ, उससे जोड़कर बैठो। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब प्रकार सब कुछ स्वतः करा देंगे। वो स्वयं बैठा है, सर्वशक्तिवान स्वयं बैठा है। भगवान, कोई माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे बोझ सर पे लेकर चले। भगवान भी कहते हैं बोझ रहित बन जाओ, सारे बोझ मुझे दे दो, तो सब कुछ अपने आप स्वतः ही होगा। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। प्रत्यक्ष फल सामने दिखाई देगा, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे। लेकिन कैसे, जब समय पड़े तो हम बालक भी बन जाएं, परमात्मा की श्रीमत को ओबे भी करें, और फिर जब समय हो तो क्या करें, मालिक बन करके उस कार्य को हम पूरा भी करें। तो दोनों ही स्वरूप में हमें रहना है। तो बोझ रहित रहना है, बोझ नहीं। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज का स्लोगन क्या है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दे देना तो बहुत सहज है, लेकिन गुण दान भी करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी, है ना। कहते हैं कि ज्ञान तो समझाया किसी को सब कुछ, लेकिन हमारे चलन से, चेहरे से, हमारी एक्टिविटीज़ से, हैं, दूसरों को भी गुण की अनुभूति हो, है ना। फूल है सामने, फूल तो है, लेकिन फूल की खुशबू भी तो अनुभव हो, खुशबू भी अनुभव हो। तो परमात्मा ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, और वो संदेश हम सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो ऐसा अनुभव दूसरे को भी कराएं कि उसको भी गुणों की अनुभूति हो, ठीक है ना। तो यही भगवान ने कहा, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। खाली मुख से ज्ञान सुनाने की बात नहीं, परंतु हमारे हर कर्म से परमात्मा नजर आए, ईश्वरी दृष्टि दिखाई दे, तो हमारे क्या होगा, हमारे गुण दान करने से ही होगा। ओम शांति।